नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो साइंस विथ ह्यूमन है उसको एक बात बताने जा रहे हैं जो उसने अपनी वीडियो में आधी अधूरी बोली है यज्ञ के बारे में। तो हम उसी के बारे में बात करें। तो जो उसने यज्ञ में जो गीता से जो श्लोक लिया है उसको पहले सुने और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। न्यः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा। तो अभी हम लोग रिसर्च पेपर जो अभी तक यज्ञ पे हुए हैं तो ये वेबसाइट है यज्ञोपैथी, उसमें आपको ये सभी लिंक मिल जाएंगे। आज तक 25 शोध हो चुके हैं इस पे। ये हम लोग इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था मान सकते हैं। तो पहले इनके बारे में देखेंगे। ये अभी 25 रिसर्च क्यों हुआ? जब भी कोई समाज में एक लंबे समय से कुछ काम चल रहा है और उससे लोगों को फायदा हो रहा है तो कुछ महानुभाव जो विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से के साथ में काम करते हैं, वो आगे चल के उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो वो समझते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो कुछ अपने उपकरण लगाते हैं। वो उपकरण लगाने के बाद में उनके वो लेबोरेटरी जांच करते हैं और बाद में मालूम चलता है कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल बेस पे किया गया है और अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स चेक किए। तो ये यज्ञोपैथी द साइंस ऑफ इन्वायरमेंट प्यूरिफिकेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ वेबसाइट का नाम है। इसमें रिसर्च पेपर में जाएंगे तो आपको ये जो दिख रहे हैं ये रिसर्च पेपर है। ये यज्ञ एंड मंत्रा थेरेपी, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ एफिकेसी, एआई बेस्ड एनालिसिस, यज्ञ एंड मंत्रा साइंस ब्रिंगिंग हेल्थ, analytical study large scale yagya reduce level of indoor electromagnetic radiation, yagya therapy for subclinical, yagya therapy for a case study of effect of yagya level of stress management of the symptoms, and integrated traditional therapy supportive care। तो ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग है। ये लिंक आप ये वेबसाइट पे जाके ये लिंक्स हैं देख सकते हैं और किसी को चाहिए तो मेरे को ईमेल करें, मैं सब लिंक आपको डाउनलोडेड पेपर भेज दूंगा। तो ये 25 हो गए। ये नीचे जो 3 है ये रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस इन्होंने सत्य प्रकाश जो 1973 में जो प्रकाशित हुआ था, तो 1973 में सत्या प्रकाश
में जो लिखा गया था वो किस बेस पे लिखा गया था? वो गीता के बेस पे लिखा गया था, वो वेद के बेस पे लिखा गया था। अभी ये कुछ और भी बात कर रहा है, ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। तो कठोपनिषद वेदों के और गीता के बाद में आया, तो उसने कठोपनिषद ने वेदों से और गीता से जो मिला वो अपना उसमें लिखा। तो ये लोग क्या है, किसी बात को इधर उधर कर देते हैं। तो अभी मैंने ये जो ह्यूमन विथ साइंस है, ये तर्कशील भारत की बात कर रहा है, एक चैनल है तर्कशील, उसको मैंने ईमेल किया था 2 बार, यही सेम लिख के। तब मैंने ये चैनल अपना बनाने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को चैनल बनाने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन फाइनली जब मैंने 10 यूट्यूबर्स को ईमेल्स लिखे कि भाई इस पे कुछ आप अपना वीडियो बनाएं या कुछ सजेशन करें कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, इस पे थोड़ा अपना रिसर्च करें, तो उन लोगों को नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ज्यादातर उस बात पे रिसर्च करना है जिन पे उनका फायदा हो। अभी ये तो रिसर्च की बात हो गई। अभी ये एक आपको रिसर्च दिखाता हूँ, तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये अग्निहोत्रा नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन फॉर टू एयर पोल्यूशन, ये लिखा हुआ है। ये जो सोहेल अयूब है, ये इसने अपना ईमेल भी डाला हुआ है। तो ये पूरा स्टडी बताया क्या सामग्री चाहिए, क्या चाहिए, आज कितनी बीमारियां हो रही है, ये सब डाल के कैसे क्या हो रहा है सब, ये वर्ल्ड वाइड इन्होंने बताया है। ये इन्होंने हेल्थ इफेक्ट भी बताया है कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो अभी आपको देखो, सल्फर डाइऑक्साइड से aggravate heart disease, lung disease, increase the risk of respiratory illness including chronic अस्थमा। तो हम लोग इसका नीचे देखेंगे। अभी ये सब सामग्री की बात कर रहे हैं, चांटिंग मंत्र, CO2 जनरेट होता है, जो इसने कितना वुड लिया ये क्वांटिटी भी बताया। अभी इन्होंने दो किया, एक नॉर्मल ऐसे ही इंडोर एयर पोल्यूशन किया, एक अग्निहोत्रा एयर पोल्यूशन किया। पॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं हम लोग एक बार इसको। अभी इसमें ये देखो साफ लिखा हुआ है, विथ यज्ञ, विथआउट यज्ञ। ये विथआउट यज्ञ और विथ यज्ञ, तो देखो डिक्रीज कितना हो रहा है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे हम लोग, अभी ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड विथ यज्ञ ये यहाँ आ रहा है, विदाउट यज्ञ इधर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो ये हर्बल्स जो मेडिकल औषधीय गुणों वाले हैं, वो जलाए जाते हैं, जो लिखे हुए हैं वो जलाए जाते हैं। अभी हम लोग तो ये सब ये बताए गए। अभी हम लोग ये क्यों हो रहा है, इसका एक वेबसाइट है homahealth.com। homahealth.com पे जाएंगे तो हमको न्यूज़लेटर निकालते हैं वो मंथली, उसका ज्यादातर मंथली न्यूज़लेटर्स निकलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ली एंड फर्टिस रिग्मा, होमा थेरेपी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, होमा फार्म होम सीरी धाम स्वीट मांस क्रीक NSW ऑस्ट्रेलिया। ये लोग पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ये जो बुश फायर हुआ था 2019 में, उसके बारे में इन लोगों ने अपना शेयर किया। फिर ये जेसिका ओवेल मार्टिन वेलीडे, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, इसने अपना एक टेस्टोमनी दिया, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताया। तो ये एक्सपीरियंस में प्रैक्टिसिंग ऑफ अग्निहोत्रा सितंबर 2019,
इसने पहले अग्निहोत्रा करती थी, बाद में इसने बंद कर दिया। जो भी अग्निहोत्र, हवन और यज्ञ बोल सकते हैं हम लोग, जो डेली बेसिस पे सुबह शाम करते हैं। अभी ये पूरा पढ़ेंगे हम इसको। आई हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सम ईयर्स। इसने बहुत साल तक नहीं किया था। जब ये फायर आया तो उसने चालू कर दिया। अभी वहां तक कितने दिनों तक इतना धुआं, आग जलेगी तो जंगल जलेंगे तो धुआं ही होगा। ट्रकों से कुछ नहीं हुआ था, हम सबको मालूम है। ये बहुत खतरनाक आग लगा था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बोल रही है कि ये जो है 3 महीने के बाद में भी इनका हालत ये हो गया, और जहाँ पे अग्निहोत्र कर रहे थे यहाँ पे ये फिर से हरे भरे हो गए। अभी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, ये कुछ दिख भी नहीं रहा था। चिकन, इनका काऊ चिकन बहुत कुछ वहां पे रह गया था। इसका जो घर बना हुआ था वो 1940 में, वेदरबोर्ड कॉटेज। तो ये माई गार्डन एंड वेजी गार्डन मच मलच मल्च अनबर्न्ड एंड चिकन वर अलाइव एंड वेल। जो अग्निहोत्र का जो पिरामिड था उसके आसपास में ये जगह रह गया। तो ये बोलती है कि अग्निहोत्र से क्या हो गया, इसका टेस्टोमनी। अभी ये देखो, इसका गाय सब जिंदा है। और ये देखो यहाँ पे ये है बी हाइव, जो मधुमक्खी होता है जो पालने के लिए रखे होते हैं। इसके चारों तरफ आग लगा हुआ है, लेकिन इसका ये सब रहा। ऐसा ये homahealth.com में बहुत सी लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको ईमेल लिखा था, तर्कशील भारत को। ये ह्यूमन विद साइंस वाला तो अपना ईमेल भी शो नहीं कर रहा है। नहीं, यदि ये इसका ईमेल मिलता तो मैं इसको ये वीडियो नहीं बनाता, उसको ऐसे ही ईमेल डालता कि भाई इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके मेरे को बता दो। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी आप एक सदगुरु का वीडियो देखिए, उसमें सदगुरु बोलते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीजें। साइंस में टाइम लगता है इवॉल्व होने में। अभी उस टाइम में क्या था तो उसको डिटेल से नहीं बताया गया। डिटेल्स में जो ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने बताया। तो अभी इसके बारे में मेरे बहुत और वीडियो है, वो देखें और समझें। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी और इसमें मेरे को क्या इम्प्रूव करना है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।